हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गिरी, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में कॉन्सेप्ट जेई एंड नीट। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो 12th स्टैंडर्ड के लिए है। बेसिकली आज हम 12th का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जिसमें कि पहला बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है लिमिट्स। ठीक है ना। और लिमिट्स एक ऐसा टॉपिक है जो आगे के फर्दर के दो टॉपिक और कवर करता है, मतलब कनेक्टिंग चैप्टर्स रहेंगे, जिसमें कि मैं पढ़ाऊँगा आपको कंटिन्यूटी और दूसरा उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत रहेगी आपको इस चैप्टर के लिए। ठीक है, लिमिट्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, हेडिंग देना लिमिट्स। ठीक है, अब इसका क्या वेटेज है जेई के लिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। लिमिट से हर साल बेटा एक क्वेश्चन जेई मेन में आता ही है, 1 क्वेश्चन, जिसका वेटेज रहेगा 4 मार्क्स। और एक तो इससे क्वेश्चन तो आता ही है, दूसरा एक कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की हमने बात की, तो वो दो कनेक्टिंग चैप्टर्स जो हैं वो भी इसी से कनेक्ट हैं। तो ओवरऑल मिला के ये जो 3 चैप्टर बनते हैं, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस तो मिनिमम आते ही हैं हर साल और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलता हूँ कि मैं ये मान के चल रहा हूँ बेटा कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत फंक्शन की जानकारी आपके पास होगी, फंक्शंस की, क्योंकि थोड़ा बहुत फंक्शन का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट जैसे कुछ फंक्शंस पर क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि हम करेंगे, लेकिन फिर भी आपने अगर फंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा बहुत पहले रिवाइज करना, फिर ये लिमिट्स स्टार्ट करना। ठीक है, तो आज बेसिकली इंट्रोडक्शन है लिमिट्स का। तो पहले 4-5 क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आ रहे हैं लिमिट के अबाउट, ठीक है, हो सकता है आप लोगों के दिमाग में आए हों कि लिमिट ये चैप्टर हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, किसी भी फंक्शन को क्या ज़रूरत पड़ी कि हम उसकी लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, कब लिमिट कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों कर रहे हैं, कि बहुत सारे सवाल जवाब रहते हैं। तो उन सब के आंसर्स मैं अभी पहले आपको बताऊंगा। तो जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, पहला क्वेश्चन है मेरे सामने कि लिमिट निकालेंगे तो किसकी निकालेंगे, लिमिट ऑफ व्हाट। ठीक है, किस चीज़ की लिमिट निकालें। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि व्हाट इज़ लिमिट, लिमिट होता क्या है, व्हाट इज़ लिमिट। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन जो है मेरे पास कि व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी। ये क्वेश्चंस के जवाब में ही हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन जो मेरे पास है, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद होगा वाई लिमिट, व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट। ओके, व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, मतलब हमें कैसा पता चलेगा कि किसी फंक्शन की लिमिट कब कैलकुलेट करनी है। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में ये 5 क्वेश्चन पहले आते ही है लिमिट्स के बारे में, तो ये 5 क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन करूंगा मैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे लिमिट चैप्टर में। ठीक है, तो लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट ऑफ व्हाट का पहला जो आंसर है मैं यहीं कर देता हूँ। लिमिट ऑफ व्हाट का मतलब है कि हम किसकी लिमिट निकालने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, हम लिमिट फंक्शंस की निकालते हैं। तो लिमिट ऑफ फंक्शन, मैं यही क्या आंसर लिखता हूँ, लिमिट ऑफ फंक्शंस, लिमिट ऑफ फंक्शन। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा, व्हाट इज लिमिट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आया मैं, व्हाट इज लिमिट, लिमिट क्या है। ठीक है, तो लिमिट क्या है ये समझते हैं। इट इज द वैल्यू, ठीक है, इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज, मेरे साथ साथ लिखते चलो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट। इस लाइन से मतलब क्या है, मतलब यह है कि लिमिट जो हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी फंक्शन की, वो किसी पॉइंट के बहुत ही पास में होती है, या मतलब ऐसा बोल सकते हैं नेबरहुड में। मतलब किसी भी फंक्शन की लिमिट जो हम कैलकुलेट करते हैं उसके नेबरहुड में कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम लिखते कैसे हैं, रिटन एज। ठीक है ना, रिटन एज, जिसको हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, कुछ इस तरह दिखेगा आपको। फंक्शन होगा आपके लिए एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू मान लेते हैं एफ ऑफ ए आएगा। ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला है, जो ये एफ ऑफ ए है, ये एग्जैक्ट वैल्यू फंक्शन की नहीं है ए पर, तो इट इज़ ए लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, कैसी वैल्यू है ये, लिमिटिंग वैल्यू।
मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है फिर, है ना, तो नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। नॉट एग्जैक्ट वैल्यू मतलब ये है कि फंक्शन की x टेंडिंग टू a, मतलब x के पास जब हम अप्रोच कर रहे हैं, a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, वो राइट साइड से भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा पूरी चीज़। तो हमें लिमिटिंग वैल्यू जो मिलेगी वो f ऑफ a आएगी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, जो यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया है टेंडिंग टू, इसका मतलब समझते हैं। x टेंडिंग टू a का मतलब क्या है? x टेंडिंग टू a का मतलब है x इज नॉट इक्वल टू a, it is in neighborhood of, it is very close to, it is very close to a but not a, ठीक है, लेकिन a नहीं है बट नॉट a, क्योंकि अगर a पर होगा तो हमें लिमिट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है ना। लिमिट हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उस पॉइंट पर फंक्शन हमें वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। मतलब यह है कि x टेंडिंग टू a डज नॉट इम्प्लॉय x इज इक्वल टू a। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, तो आप लोग नोट कर लो ये चीज़ फटाफट, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ ये क्वेश्चंस, आपने कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है, ओके। व्हाट इज़ लिमिट पे ही हम चल रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन का ही आंसर लिख रहा हूँ मैं। अब एक एग्जांपल से ये बात समझते हैं हम, ठीक है, क्या चीज़ है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, मेरे पास लिमिट है निकालने के लिए, एक फंक्शन है, ठीक है, मैंने लिया x² - 9 अपॉन x - 3, ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन है और मुझे इसकी लिमिट निकालनी है, किस पॉइंट पर निकालनी है? x टेंडिंग टू 3 पर निकालनी है। अब एक बात देखते हैं कि x टेंडिंग टू 3, ठीक है ना, x टेंडिंग टू 3 का मतलब ये है कि x को हमें 3 नहीं रखना है, पहली चीज़ तो ये। लेकिन बाद में हम ऐसा करेंगे कि फॉर्म चेक करने के लिए वैल्यू हम रख के देखेंगे। तो अगर x = 3 रख दें तो ये वैल्यू कैसी आ रही है ना, 9 - 9 दिखेगा और नीचे 3 - 3 दिखेगा, मतलब 0/0, दैट इज इनडिटर्मिनेट, है ना। मतलब हमें वैल्यू मिल ही नहीं रही फंक्शन की, क्यों नहीं मिल रही वो भी समझ में आएगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू x टेंडिंग टू 3 पर है ही नहीं वहाँ पर। इसीलिए तो हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं। जो फंक्शन किसी भी पॉइंट पर हमें वैल्यू नहीं देता है या अनडिफाइंड होता है या इंडिटर्मिनेट फॉर्म अचीव करता है, तो हम क्या करते हैं कि उसकी लिमिट कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है ये बात? ओके, अच्छा, x² - 9 अपॉन x - 3। अब एक काम करता हूँ, ये फंक्शन को थोड़ा अलग से देखते हैं, x² - 9 अपॉन x - 3। इसको थोड़ा सॉल्व करें बेटा तो कुछ ऐसा आएगा, x + 3 बचेगा कि नहीं। x + 3 का मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। x + 3 अगर ड्रॉ करेंगे इस तरह लाइन जाएगी, y = x + 3, ठीक है। अब 3 पॉइंट पर हमें लिमिट चेक करनी थी, यहाँ कहीं 3 होगा। अब 3 पर अगर देखें तो ये हमें वैल्यू बेसिकली नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है मतलब हॉलो बॉल होगी वहाँ पर, ठीक है, वैल्यू ही नहीं है x = 3 पर, ठीक है। लेकिन लिमिट का क्या मतलब है? लिमिट का मतलब ये नहीं है कि हम एग्जैक्ट उस पॉइंट पर वैल्यू देते हैं, हम उसके नेबरहुड की बात करते हैं। मतलब हम थोड़ा राइट साइड में जाएंगे 3+ और थोड़ा लेफ्ट साइड में जाएंगे 3-, मतलब यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी, है ना, f ऑफ 3- और f ऑफ 3+, तो ये वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं। यानी कि बात यह है कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 x² - 9 अपॉन x - 3 लिखने का मतलब है हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं f ऑफ 3- या फिर f ऑफ 3+, और बेसिकली ये दोनों बराबर ही होंगे। जब बराबर होंगे और फाइनाइट के बराबर हो तब हम इन्हें बोलते हैं एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट बोल देते हैं ना, लिमिट एग्जिस्ट। तो ये बात समझ में आ गई आपको? यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये एग्जांपल आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ से एक बात क्लियर समझ में आ रही है कि क्या होता है कि हम लिमिट जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो एग्जैक्ट उस पॉइंट पर नहीं कर रहे। टेंडिंग का मतलब है या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड में हम जाते हैं, उस पॉइंट के लेफ्ट साइड या राइट साइड में जाते हैं, मतलब नेबरहुड में लिमिट की कंसेप्ट काम करती है, नेबरहुड में हम निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। तो एक बात समझ में आई, मैंने आपको लिखा था कि लिमिट x टेंडिंग टू a
एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। और इसको मैंने बोला था आपके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला फॉर्मूला है इसका, आगे कंटिन्यूटी में बहुत बार अप्लाई करूँगा ये। तो लिमिट एक्शन, और ये लिमिटिंग वैल्यू था, है ना, लिमिटिंग वैल्यू से नाम दिया मैंने लिमिटिंग वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। तो लिमिटिंग वैल्यू यहाँ से समझ में आया मुझे कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन इज वैल्यू एट सम पॉइंट वेरी वेरी क्लोज टू ए, वेरी वेरी क्लोज टू ए, ठीक है ना, क्लियर। मतलब ये है कि लिमिटिंग वैल्यू जो हम बात कर रहे हैं वो फंक्शन की ही वैल्यू है, लेकिन उस पॉइंट पर एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन उसके आसपास वेरी वेरी क्लोज है ना, बहुत सही, ठीक है, ओके। इसके आगे हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे मैं आने वाला हूँ। तीसरा क्वेश्चन था हमारा व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। व्हेन लिमिट एग्जिस्ट की बात करें तो उस पर चलते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। भाई लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, लिमिट समझ में आया हमें, लिमिट क्या है वो समझ में आया, किसकी कैलकुलेट करेंगे वो समझ में आया। अब लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी हमारी वो भी समझ लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन था हमारा व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हम, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। व्हेन लिमिट एग्जिस्ट के लिए देखो क्या होता है कि हम जो लिख रहे हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, इसे ही हम लिमिट बोल रहे हैं। क्या पढ़ने में आता है, एक्सटेंडिंग टू ए, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए। ये जो हम लिख रहे हैं इसमें दो बातें हो सकती हैं बेटा। अभी अभी हमने बात की कि लिमिट एग्जिस्ट, मैंने यहाँ पर लिखा भी था एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 3 प्लस और इक्वल टू फाइनाइट है, तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो वही बात फिर से मैं दोहराने वाला हूँ, सिंस, है ना, सिंस, ओके। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा इसके नेबरहुड में, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, ठीक है। इसे हम नाम दे देते हैं बेटा आर एच एल। इसमें हम दो वर्ड यूज करते हैं आर एच एल, इसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ओके, राइट हैंड लिमिट। अच्छा, दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये वर्ड इनका मीनिंग मैं पूरा पूरा लिख रहा हूँ, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब हम जब वैल्यू के x इक्वल टू a के लेफ्ट में जाकर लिमिट देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट में जाकर जब लिमिट देखते हैं तो राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। अब उसको लिखते कैसे हैं वो आप ध्यान से देखते रहना, है ना। राइट हैंड लिमिट को लिखते हैं हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, क्लियर। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और इसी तरह एल एच एल को कैसे लिखेंगे हम, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, क्लियर है ये बात। इस तरह से आपको लिखना है। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ये बिल्कुल एज इट इज़ आपको स्टेप्स ही लर्न करने हैं। अगले स्टेप में क्या करना है कि हम यहाँ पर x को अब चेंज कर देंगे a प्लस एच से, एक नया वेरिएबल लाएंगे h, जबकि h जो है वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल मतलब क्लोज टू 0, ठीक है ना। ये हम पुट करेंगे x की जगह। आप पहले तो इसी तरह कॉपी कीजिएगा। अगले स्टेप में जो हमारा होगा वो मैं लिखने वाला हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ x को रिप्लेस किससे करने वाले हम, a प्लस एच। तो ये हमारी बन जाती है आर एच एल, इसको हम लिखते हैं आर एच एल, क्लियर है, ये आर एच एल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इधर स्टेप में क्या लिखेंगे, सेम इधर भी हम x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एच से, जबकि h वेरी वेरी क्लोज टू 0, ठीक है ना। तो ये कुछ दिखेगा आपको लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ बोलो a माइनस एच, क्लियर है, जबकि h बहुत ही छोटा है। a माइनस यहाँ से ऐसे समझ सकते हो आप कि हम a माइनस, a से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, a से कुछ कम हो रही है वैल्यू, मतलब हम x a से पीछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड। अच्छा, इसमें a में कुछ जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, इसका मतलब हम आगे जा रहे हैं, इसका मतलब कि a प्लस एच मतलब आर एच एल। अच्छा, ये हो गई एल एच एल और आर एच एल की बात। अब हम ये बात कर रहे थे कि व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, इस बात पे आ जाता हूँ मैं। तो अब होता क्या बेटा, ये नोट करके बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इफ़ एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फाइनाइट,
मतलब आपको ये दोनों ही कैलकुलेट करनी पड़ेंगे, और अगर ये फाइनाइट वैल्यू दें, दोनों ही लिमिट्स की वैल्यू भी बराबर हो और फाइनाइट वैल्यू दें, मतलब ये कि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू फाइनाइट हो जाए, ठीक है ना। ऐसा अगर हो जाए तो क्या बोलोगे आप? तो बोल देंगे हम कि लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ फंक्शन, देन लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, है ना, बड़ा बड़ा लिखेंगे हम, देन लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर है क्या बात? फिर से बोल देता हूँ एक बार। हम पढ़ रहे थे व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? तो हमारे पास फंक्शन, मतलब कुछ क्वेश्चन जो होगा आपका इस रूप में दिखेगा, एक कोई तो फंक्शन होगा और यहाँ पर वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमें अगर उसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करना है तो हम दो बातें करते हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। नेबरहुड में तो चल ही रहा था हमारा, पहले ही बात हो गई। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि हम पॉइंट से पीछे, पॉइंट से आगे की तरफ की बात कर रहे हैं फंक्शन की, है ना, और लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब उस पॉइंट से पीछे की तरफ की बात कर रहे हैं। तो लिखने में कुछ ऐसा आएगा, RHL को हम लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू a माइनस, है ना, a माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको रिप्लेस कर देना है एक्सटेंडिंग टू a प्लस एच, मतलब प्लस लगा है यहाँ पर तो ऐसा समझना a प्लस एच, और h को हम बहुत ही स्मॉल कर रहे हैं, जिसको कि हम टेंडिंग टू 0 कर देते हैं अगले स्टेप में। तो लिखेंगे f ऑफ a प्लस एच, इसी तरह इधर लिखेंगे, है ना, क्लियर है, a माइनस एच। तो आपको RHL और LHL की वैल्यू इस तरह समझ में आएगी। लेकिन अब अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर रहती है और तीसरी बात फाइनाइट रहती है, तो हम बोलेंगे कि लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करेगी, मतलब ये फंक्शन की लिमिट वहाँ पर एग्जिस्ट बोली जाएगी। अदरवाइज, है ना, अदरवाइज मतलब नहीं एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है क्या? मतलब ये, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं एंड इफ LHL नॉट इक्वल टू RHL, है ना, तो हम बोल देते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इन शॉर्ट मैं इसको आगे चल के लिखूंगा LDNE, है ना, LDNE, है ना, यानी कि जिस फंक्शन की आप लिमिट निकाल रहे थे उस पॉइंट पर वो फंक्शन की लिमिट उस पर नहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ तक आपको समझ में आई बातें? तो 3 क्वेश्चंस के जवाब दे दिए मैंने आपको, लिमिट ऑफ व्हाट इज लिमिट एंड व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है ना। 4th जो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, हमें कैसे पता चलेगा कि लिमिट कब कैलकुलेट करना है? तो बहुत ही साधारण सा जवाब है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हमारे 4th, व्हेन टू कैलकुलेट, है ना। कोई सोचेगा कि उसको कब पता चलेगा कि लिमिट कैलकुलेट करनी है, व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट। बहुत ही सिंपल सा जवाब कि देखो भाई, आपने फंक्शन पढ़ा था, अगर आपने फंक्शन पढ़ा होगा तो आपने डोमेन, एक वर्ड सुना होगा डोमेन। मैक्सिमम हम फंक्शंस की बात करें तो डोमेन हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे log x का डोमेन हमें 0 टू इन्फिनिटी ही मिलता है। क्यों 0 टू इन्फिनिटी? क्यों पीछे क्यों नहीं मिला हमें माइनस इन्फिनिटी टू 0? इसलिए नहीं मिला क्योंकि log खुद को डिफाइन करता है 0 टू इन्फिनिटी में, है ना, क्योंकि वो पीछे की x की वैल्यूज़ के लिए हमें वैल्यू देने ही वाला नहीं, मतलब उसको निगेटिव वैल्यूज से प्रॉब्लम है log को, ठीक है, मतलब वो x की निगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकता। तो इसी तरह हर कोई फंक्शन अपने डोमेन में ही डिफाइन होता है। अब डोमेन में डिफाइन होता है, बहुत सारे फंक्शन है जो हमारे डिसकंटिन्यूस रहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने पढ़ा होगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या रहता है, इन सबको अपने डोमेन में ही किसी तो पॉइंट पर प्रॉब्लम रहती है, वो वहाँ पर वैल्यूज़ नहीं देते, डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं। तो उस पॉइंट पर हमें वैल्यू अगर निकालनी रहे या ऐसा कुछ रहे, है ना, तो हम क्या करते हैं, अब वो डिसकंटिन्यूस या ऐसा मतलब समझ सकते हैं कि वो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है, होगा वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा RHL इज नॉट इक्वल टू LHL हो, ठीक है, छोड़ देते हैं ये बातें। हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, ठीक है। मतलब क्या है, व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट के लिए सिंपल साधारण बात है, आप बिल्कुल याद कर लेना। व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट के लिए क्या है कि वी कैलकुलेट लिमिट of function which have indeterminate forms। अब एक नया वर्ड ऐड हुआ आपके लिए, indeterminate forms।
है ना, आफ्टर पुटिंग लिमिट। मैं एक वर्ड और ऐड किया एक्स्ट्रा, आफ्टर पुटिंग लिमिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको बाद में पता चलेगा कि किसी भी क्वेश्चन की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए कि सबसे पहले हमें उसमें लिमिट को एज इट इज़ रखना होता है, फिर उसकी फॉर्म चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड आया है इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं कि हम लिमिट फंक्शन की जब कैलकुलेट करेंगे, वी कैलकुलेट लिमिट ऑफ फंक्शन विच हैव इंडिटरमिनेट फॉर्म आफ्टर पुटिंग द लिमिट, है ना। तो अगर कोई फंक्शन है ना जिसकी लिमिट हम निकाल रहे हैं, उसमें लिमिट रखने पर एज इट इज़ अगर वो फंक्शन इंडिटरमिनेट फॉर्म अचीव कर लेता है तो हम उसकी लिमिट, तब उसी टाइम हम उसकी लिमिट उस पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब इंडिटरमिनेट फॉर्म हमारे पास आया, पढ़ लेते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म, रीडिंग दे दो, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, क्लियर है, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, ठीक है। बेटा क्या होता है, कुछ यही फॉर्म है बेसिकली, आपको ध्यान रखना है। टोटल जो हमारे पास है, टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, फॉर्म्स यही हमें पढ़नी है, टोटल इंडिटरमिनेट फॉर्म 7। तो जिसमें कि हम आगे बढ़ता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ, स्पेस कम है उधर, तो आप इधर, आप भी इधर ही आना, ओके, फटाफट चलो, यस। तो हम इंडिटरमिनेट फॉर्म की बात कर रहे हैं। टोटल हमारे पास कितने इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं बेटा? 7 है इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। हम मैं एक एक फॉर्म लिखूंगा आपको। तो पहली फॉर्म है, मैं क्या लिख रहा हूँ, इंडिटरमिनेट फॉर्म लिख रहा हूँ, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, ओके, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो पहली जो फॉर्म है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं 0/0 फॉर्म, 0/0, ठीक है ना। दूसरी आपके लिए आएगी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आएगी। तीसरी आपके बाद आएगी, बोलो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। फोर्थ क्या आएगी, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। नेक्स्ट बोलो, फोर्थ, फिफ्थ, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। एंड सिक्स्थ इज है ना, इन्फिनिटी की पावर 0। एंड द 7th वन इज 0 की पावर 0। तो ये टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं हमारे पास, जिनमें कि मैं बोल देता हूँ आपको, ओके, थोड़ा स्पेस कम है, इन सब फॉर्म्स को, ठीक है, बाद में लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इनको आपको ध्यान से रख के रखना है। अच्छा, किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर 0 इंटू इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में हमें पढ़ाया गया है कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 होता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा डाउट किसी के मन में आ रहा होगा कि 1 की पावर इन्फिनिटी, 1 की तो कितनी भी पावर रेज कर लो वो तो 1 ही होगा। इस चीज़ का जवाब मैं बाद में दूंगा आपको थोड़ी देर बाद, कि 0 इंटू इन्फिनिटी 0 नहीं आता है, 1 की पावर इन्फिनिटी भी इंडिटरमिनेट है, ये डिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये 1 जो है वो एग्जैक्ट 1 नहीं है। इस चीज़ पर मैं बाद में आता हूँ, ठीक है। अच्छा, 0/0 फॉर्म का कोई एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल मैं लगाऊँ यहाँ पर, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल हमारे सामने आता है, एक्सटेंडिंग टू 0 sin x बाई एक्स, ठीक है। अच्छा, मुझे कोई इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बताओ, क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, बोलो बोलो बोलो, π/2 tan 3x अपॉन tan x, है ना, tan में ले लो, tan π/2 इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना, 3π/2 इन्फिनिटी। उसके बाद अच्छा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का बोलो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x² माइनस 9, ठीक है। कैसे सर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, सॉरी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैसे बन रहा है, x को 3 रखो ना, 3 रखा तो 3 माइनस 3 0, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो ये हम ऐसे करके फॉर्म का पता लगाते हैं। डायरेक्ट ये क्वेश्चन रहा होगा, इससे हम ये फॉर्म पर आए, है ना। तो अगला अच्छा बोल के दिखाओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x log x ले लो, x log x, ठीक है। x की वैल्यू 0, टेंडिंग टू 0 मतलब 0 रखोगे, और log 0 पता है आपको कितना होता है, log 0 इज माइनस इन्फिनिटी, क्लियर है क्या, मतलब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी सेम ही बात है। अच्छा, 1 की पावर इन्फिनिटी का एग्जाम्पल कैसे बताएंगे हम, 1 की पावर इन्फिनिटी का, बोलो, 1 की पावर इन्फिनिटी का कर लेते हैं, लिमिट, है ना, एक्सटेंडिंग टू, ठीक है, 0 cos x, ठीक है, cos x की वैल्यू 1 हो जाएगी, cos 0 1, और cot x लगा लेते हैं, cot 0 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, 1/tan 0 0, 1/0 इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी हो गया। अच्छा, इन्फिनिटी की पावर 0 सोच के देखो, इन्फिनिटी की पावर 0, ठीक है, इन्फिनिटी की पावर 0 कितना हो जाएगा, tan x की पावर cot x कर लो, ठीक है ना,
10x की पावर cot x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2, है ना, ये इन्फिनिटी 0। अच्छा, 0 की पावर 0 के लिए बहुत ही सिंपल है, कुछ भी कर लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x की पावर sin x, क्लियर है, 0 की पावर 0। तो ये सब एग्जांपल्स हो गए बेसिकली। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है हमारे पास, उनके एग्जांपल्स भी हो गए। अच्छा, अब ये जो 4 फॉर्म्स दिख रही हैं आपको स्टार्टिंग में, 4 फॉर्म्स, ठीक है ना, दिख रही हैं क्या? तो ये 4 फॉर्म्स जो आपको दिख रही हैं, इनको हम नाम अलग से देते हैं, क्योंकि इनमें देखो अलजेब्रा के रूल्स फॉलो हो रहे हैं, डिवीजन है, इसमें भी डिवीजन है, सब्ट्रैक्ट हुआ, इन मल्टीप्लाई हुआ, तो इनको बोल देते हैं अलजेब्राइक, अलग से नाम दे देते हैं, अलजेब्राइक इंडिटरमिनेट फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म, क्लियर। अच्छा, ये जो दिख रहे हैं आपको 3 नीचे के, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, ये कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना, मतलब किसी भी चीज़ की पावर में है ना, तो इनको हम बोल देते हैं एक्सपोनेंशियल इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, ठीक है, फटाफट कॉपी कर लो यहाँ पर, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, क्लियर है। तो आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म समझ में आई, कितनी होती हैं, फिर से बोलो, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0। सभी के एग्जांपल्स बेसिक है। तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हम उसकी फॉर्म चेक करेंगे, क्योंकि जो जैसी फॉर्म आएगी उसी तरह उसके हम आगे टेक्निक पढ़ेंगे कि कैसे उसका मेथड पढ़ेंगे कि कैसे उसका हम लिमिट कैलकुलेट करें, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको 4 क्वेश्चंस के हमें आंसर अब तक मिल चुके हैं, ठीक है, कि लिमिट, ये क्वेश्चन किस क्वेश्चन का आंसर था, व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट। तो व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट मतलब क्या है कि जब हमारी कोई भी फंक्शन जिसकी हम लिमिट निकाल रहे हैं वो इन 7 में से कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म अगर अचीव करता है तब हम उसकी लिमिट कैलकुलेट करते हैं, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट वन हम और बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। अभी इंडिटरमिनेट फॉर्म की तो मैंने बात कर ही दी आपके सामने, अब मेरा मन कर रहा है मैं थोड़ा डिटरमिनेट फॉर्म से भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है और इंडिटरमिनेट और डिटरमिनेट फॉर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर डिटरमिनेट फॉर्म्स लिखता हूँ आपके लिए। अगले क्वेश्चन पे मूव करूँगा मैं, उससे पहले आप लिख लो डिटरमिनेट फॉर्म्स, ठीक है। कुछ हमारे पास डिटरमिनेट फॉर्म्स भी हैं, जैसे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो भाई इन्फिनिटी ही आता है, ठीक है ना, तो ये डिटरमिनेट फॉर्म है, हमें पता है। सेकंड, इन्फिनिटी में कुछ भी इन्फिनिटी मल्टीप्लाई कर दो तो इन्फिनिटी आएगा, क्लियर। थर्ड वन, अच्छा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी होगा, अच्छा इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी रेज करो तो कितना आएगा, तब भी इन्फिनिटी आएगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट इज फोर्थ। अब अगर मैं बात करूं कि 0 की पावर इन्फिनिटी रेज करो, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, मैं बोलूँगा भी आपको 0 की पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की पावर 0 बहुत ही क्लोज लगते हैं आपको, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर कि कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो 0 की पावर इन्फिनिटी इज डिटरमिनेट, ये डिटरमिनेट फॉर्म में आता है, तो 0 की पावर इन्फिनिटी 0 होगा, क्योंकि 0 को अगर इन्फिनिट टाइम्स मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी 0 आएगा, ठीक है। तो ये कुछ डिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक डाउट था, है ना, जो डाउट दिमाग में आया था स्टार्टिंग में वो थोड़ा क्लियर करता हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गए, है ना, 4 ये आपको याद रखने हैं। जो डाउट था मेरे दिमाग में कि 1 की पावर इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू 1, वाई, ठीक है। दूसरा डाउट था मेरे दिमाग में कि 0 इंटू इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू 0, वाई, मतलब 0 के बराबर क्यों नहीं आ रहा है, इनको इनडिटरमिनेट फॉर्म में क्यों रख दिया हमने, क्योंकि ये तो 0 में कुछ तो मल्टीप्लाई करो तब भी 0 आता है, 1 की पावर इन्फिनिटी में भी कुछ भी 1 की पावर इन्फिनिटी को मतलब क्या है, 1 को इन्फिनिट टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आना चाहिए, लेकिन हमने तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में रख दिया, इसको क्यों रखा। अब उसका जवाब दूंगा बिकॉज इन, है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन सी हैं, फिर से लिख दो एक बार, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ठीक है ना, जितनी बार लिखोगे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी और 1 की पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की पावर 0, है ना, और 0 की पावर 0।
ठीक है ना। तो यहाँ जितने भी ये तीन आप देखेंगे कि मैंने 0 यूज़ किया, इन्फिनिटी यूज़ किया और 1 यूज़ किया, तो 3 ही हमने न्यूमेरिक वैल्यूज यूज़ की हैं, दैट इज़ 0, 1, इन्फिनिटी। तो हेयर 0, 1, इन्फिनिटी यूज्ड are not exact values as they are मतलब यह है कि यहाँ पर जो हमने 0 यूज़ किया है ना, 1 यूज़ किया है, इन्फिनिटी यूज़ किया है, वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। अब इस बात का क्या मतलब है, ठीक है ना, समझते हैं। आओ, ये कॉपी कर लिया आपने इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, ठीक है, ओके। अब बात ये है कि देखो हेयर, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ उसी में, हेयर 1 की पावर इन्फिनिटी, अगर इसकी चर्चा करो तो ये जो 1 है इट इज़ एक्सटेंडिंग टू 1, इट इज़ नॉट x इज इक्वल टू 1, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट 1, है ना, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट 1। भाई ये एग्जैक्ट 1 नहीं है ना। तो ये कई बार डाउट आता है कि 1 की पावर इन्फिनिटी को 1 क्यों नहीं लिया हमने, हम तो पढ़ते हुए आ रहे हैं इतने दिनों से, हम कभी ध्यान ही नहीं दिया हमने, ठीक है ना। तो 1 की पावर इन्फिनिटी क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक्सटेंडिंग टू 1 वाला है, ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल भी लूँगा मैं, ठीक है, तो एग्जैक्ट 1 नहीं है तो फिर है क्या, तो एग्जैक्ट 1 नहीं है तो बेटा ये वैल्यू है इट इज़ वेरी क्लोज टू 1, ठीक है ना, जितने 9 लगा सकते हो आप लगा लो, तो इट इज़ वेरी क्लोज टू 1 बट नॉट एग्जैक्ट 1। अब जब एग्जैक्ट 1 है ही नहीं तो हम 1 की पावर इन्फिनिटी को फिर कैसे बोल सकते हैं। इसी बहुत छोटी सी बात पर हमारा पूरा लिमिट चैप्टर चलता रहता है, बहुत क्लोज की ही बात पे हमारी बातें चलती हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट, है ना, मतलब ये 1 के बहुत क्लोज है लेकिन 1 नहीं है, ठीक है ना, इट इज़ नॉट 1, ठीक है ना, इट इज़ नॉट 1। इसी प्रकार 0 भी, जो यहाँ पर आप 0 देख रहे हैं 0 इंटू इन्फिनिटी में, सिमिलरली 0 इंटू इन्फिनिटी की अगर बात करो तो हेयर 0 जो यूज किया है इट इज़ एक्सटेंडिंग टू 0 बट नॉट x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है फिर, ये बहुत ही क्लोज है, इट इज़ x 0.00, जितने भी 0 आप बढ़ा सकते हो उतने बढ़ा लो, बहुत ही क्लोज 0 की बात है। तो आई होप आपको ये डाउट थोड़ा क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हो गए हमारी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्लियर है, मतलब जितनी भी फॉर्म है 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म, उनके बारे में हमारी चर्चा हो गई, ठीक है। कॉपी कर लो फटाफट। अच्छा, डिटरमिनेट फॉर्म भी ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको 0 की पावर इन्फिनिटी में और इन्फिनिटी की पावर 0 में। इन्फिनिटी की पावर 0 इंडिटरमिनेट है, 0 की पावर इन्फिनिटी डिटरमिनेट है, ध्यान रखना। इस पर ही जेईई का उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, हम आज आगे चल के डिस्कस करेंगे उसको, सिर्फ इतनी सी बात चेक करने के लिए कि आपको इन दोनों का डिफरेंस पता है क्या। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, हमारी यहाँ तक बात हो गई, डाउट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारी बात है, 4th पॉइंट हम डिटरमिनेट कर रहे थे, उसी में आगे बढ़ाएंगे हम थोड़ा। उससे पहले मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इन्फिनिटी के बारे में। हेडिंग दे देना छोटी सी है इन्फिनिटी, फिर मैं आता हूँ हाउ टू कैलकुलेट लिमिट पर, अपना 5th क्वेश्चन, है ना। 4 क्वेश्चन हमारे डन हो गए। तो इन्फिनिटी के बारे में आपके क्या विचार है ना। इन्फिनिटी की तो पूरी कहानी चलनी है लिमिट्स में, है ना। तो बहुत बार इन्फिनिटी हमें जानना भी चाहिए क्या होता है। तो इन्फिनिटी वैसे तो आप लोगों ने सुना ही है कि इन्फिनिटी नंबर तो नहीं है, ठीक है, ये नंबर नहीं होता है, ये एक तरीके से नोटेशन है, ठीक है। नोटेशन मतलब कि हम कुछ भी, उस समय मैथमेटिशियंस ने इन्फिनिटी को कुछ इस तरह नोट किया, उन्होंने ये साइन बनाकर, उस टाइम कुछ भी और भी डिनोट कर सकते, तो हम आज वो पढ़ रहे होते। तो इन्फिनिटी इज़ नॉट ए नंबर। पहला पॉइंट जो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है वो है कि इन्फिनिटी इज़ नॉट ए नंबर। भाई ये नंबर तो नहीं है ना, नॉट ए नंबर, इट इज़ ए नोटेशन। क्लियर है, ये एक सिर्फ नोटेशन है ना। मतलब चींटी के कंपेयर में हाथी इन्फिनिटी, लेकिन भालू के कंपेयर में हाथी इन्फिनिटी नहीं है, उससे मैच कर रहा है वो थोड़ा साइज में, साइज की बात कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसा समझ सकते हो आप, है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कई बार, है ना, x इक्वल टू इन्फिनिटी लोग लिख देते हैं,
ठीक है ना। x इक्वल टू इन्फिनिटी लिखना बिल्कुल ही गलत है, मीनिंगलेस, कभी मत लिखना, क्योंकि कोई भी चीज़ इन्फिनिटी के बराबर वैल्यू ले ही नहीं सकती, और बेसिकली इन्फिनिटी अपने आप में अनडिफाइंड रहता है, मीनिंगलेस, है ना। तो ये बात आपको नहीं लिखनी है। आपको फिर लिखना क्या है, आपको लिखना है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑलवेज, ठीक है ना, राइट ऑलवेज, है ना। कभी भी आपको किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी लिखना हो या फिर कोई चीज़ बोली हो कि ये चीज़ इन्फिनिटी होने वाली है, तो उसको हम बोलेंगे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है, मतलब इन्फिनिटी तो नहीं ही हो सकता कुछ भी, है ना, नंबर तो नहीं है। थर्ड जो बात इसके बारे में ध्यान रखनी है हमें कि इन्फिनिटी डज नॉट फॉलो रूल्स ऑफ अलजेब्रा। भाई जब ये नंबर ही नहीं है तो अलजेब्रा के रूल्स कैसे फॉलो करेगा, तो अलजेब्रा के रूल्स भी नहीं फॉलो करता। वैसे आप पहले भी देख सकते थे, मैंने लिखा भी था कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, भाई इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होना चाहिए था, नहीं ये तो इन्फिनिटी आया, है ना। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी स्क्वायर होना चाहिए था, नहीं इन्फिनिटी आया। तो ये अलजेब्रा को के रूल्स को नहीं फॉलो करता, ठीक है ना। फोर्थ बात लिखेंगे हम, चौथी बात इन्फिनिटी के बारे में। जो फोर्थ बात आपको इन्फिनिटी के बारे में समझनी है वो ये कि इफ़ मान लो किसी ने लिख दिया x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर लिखा है तो इसका मतलब ये है, इसका एक और मतलब निकलता है कि हम इसको अगर पलट दें 1/x कर दें, ठीक है ना। अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 1/x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि x इन्फिनिटी होने वाला है तो 1/∞ 0 हो जाएगा, यानी कि 1/x 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी ने बोल रहा है, किसी ने लिखा 1/x टेंडिंग टू 0 है या इन्फिनिटी है ना, 1/x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब है कि वो कहना चाह रहा है कि x टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। दोनों बातों को हम घुमा सकते हैं इस तरह, क्लियर है क्या, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए फिर, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट लिमिट पर, क्लियर है। उससे पहले 1-2 पॉइंट और लिख दूं मैं क्या, ठीक है, नोट करके बढ़ाओ 1-2 पॉइंट फटाफट, हेडिंग दे दूं नोट, ठीक है। मैं आता हूँ लास्ट क्वेश्चन पे, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट, नोट करके लिखो, नोट करके, यहाँ तक तो बातें क्लियर है हमारी। नोट में पहला पॉइंट आपको लिखना है, देखो अब चूंकि इन्फिनिटी की बात आ गई तो एकदम से दिमाग में आया तो मैंने सोचा बता देता हूँ। क्या होता है, एक बार कई बार आपको दिखेगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है, और कुछ फंक्शन ऐसा मिलेगा a की पावर x, बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखना, आज के दिन बता रहा हूँ मैं, और लास्ट लेक्चर तक इवन ये बात आपको यूज होगी जो मैं अभी बताने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है। a की पावर x, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x की वैल्यू इन्फिनिटी अप्रोच हो रही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, x यहाँ पर है ना, पावर में। तो ये ऐसा कोई सीन अगर आपके सामने दिखता है तो वो 3 ही वैल्यू ले सकता है, एक इन्फिनिटी वैल्यू आ सकती है, एक 0 वैल्यू अचीव कर सकता है, या फिर 1। अब ये 3 वैल्यूज ले सकता है, डिपेंड करेगा सिर्फ a की वैल्यू पर, डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ a। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई भाई, ठीक है ना, a की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, हम इसकी वैल्यू इन्फिनिटी लिखेंगे। अब ये क्यों हो रहा है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप लिख के रखिए। अगर a की वैल्यू 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, सर 0 से बड़ी क्यों ली, तो आप भूल गए होंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल में ऑलवेज a ग्रेटर देन 0, याद आ गया, ये भाई फंक्शन में पढ़ाया जाता है, तो छोटी छोटी बातें आपको फंक्शन से उठानी है। तो इसमें हमेशा a ग्रेटर देन 0 रहता, तो इसलिए मैं a ग्रेटर देन 0 से 1 तक अगर है तो ये वैल्यू 0 लेगा, और a ग्रेटर देन 1 है तो इन्फिनिटी। अच्छा, एग्जैक्ट 1 मतलब a इक्वल टू 1, ठीक है ना, तब वैल्यू कितनी लेगा 1, ठीक है, बात समझ में। 1 की देखो देख भी सकते हैं, अब एग्जाम्पल से समझते हैं, या मुझे पहले एग्जाम्पल बताने चाहिए थे फिर लिखना चाहिए था। अब आप देखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ 4/3 की पावर इन्फिनिटी, या छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 2 की पावर इन्फिनिटी। कोई बताएगा 2 की पावर इन्फिनिटी कितना आएगा, 2 की पावर इन्फिनिटी आएगा, सिंपल है। क्यों आया इन्फिनिटी, क्योंकि 2 वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। अच्छा, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो था ही, ये आदमी तो फिक्स है, ये कह रहा है मैं इन्फिनिटी होने वाला हूँ, ये इन्फिनिटी होने वाला है, तो डिपेंड किस पे करेगा,
बेस पर। तो बेस की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो इन्फिनिटी आंसर देगा, ठीक है। अगर बेस की वैल्यू छोटी है 1 से, 1/2 लेस देन 1, ठीक है ना, तो हमेशा 0 वैल्यू आएगी। और अगर बेस की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान ही रखनी है एग्जाम्पल। तो इन शॉर्ट इस बात को हम याद कर लेते हैं, ठीक है। किस तरह याद करेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ए की पावर x, ठीक है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ए की पावर x इज इक्वल टू इन्फिनिटी 0 1। इन्फिनिटी कब आया था, जब, है ना, या ऐसे लिखते हैं, जाने मैं मिटा रहा हूँ और आसान भाषा में लिखते हैं, ठीक है। ऐसा समझो 1 से बड़ा, ठीक है ना, ऐसे याद कर लो। ये वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी भाई कितना आया, बोल दो, इन्फिनिटी। अच्छा 1 से छोटा, ये वैल्यू 1 से छोटा है क्या, लेकिन 0 से बड़ा है, तो 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी भाई 0 आएगा क्या। अच्छा लेकिन एग्जैक्ट 1 आया तो क्या आया, एग्जैक्ट 1, है ना, एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी 1 ही आएगा। तो ये तीन बातें डिब्बे में बंद कर लो और ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये बात अगर समझ में आ गई तो छोटे छोटे एग्जांपल्स पूछ लूँ आपसे, क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं मुझे, जैसे 4/3 की पावर इन्फिनिटी माइनस 3/4 की पावर इन्फिनिटी और प्लस 1/2 की पावर इन्फिनिटी कितना आएगा, कितना हो जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। 4/3 की पावर इन्फिनिटी, 4/3 1 से बड़ा है क्या, बस सिर्फ आपको चेक करना है कि अंदर वाला 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है या एग्जैक्ट 1 है, तीन ही बातें। 1 से बड़ा है, ओके, इन्फिनिटी लिख दो, फिर की पावर इन्फिनिटी, सबकी पावर इन्फिनिटी माइनस 3/4, 1 से छोटा है क्या, 3/4 की वैल्यू 1 से छोटी होती है, ओके 0, प्लस 1/2 कैसा है, 1/2 भी छोटा है तो 0, आंसर इज इन्फिनिटी। जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है ना, आपको सिर्फ समझने के लिए ये पॉइंट तो इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे करके छोटे छोटे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बताता चलूँगा जो हमें आगे चल के बहुत ही हेल्प करेंगे लिमिट में, आप नोट करते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे आता हूँ। सेकंड पॉइंट लिखना कि कई बार क्या होता है आपके सामने ऐसा सीन आएगा कि न्यूमरेटर में एग्जैक्ट 0 होगा और यहाँ पर टेंडिंग टू 0, मैं हिंदी लिख के देता हूँ आपको, टेंडिंग टू 0। अगर न्यूमरेटर में एग्जैक्ट 0 है और नीचे टेंडिंग टू 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, कई बार आपके सामने ऐसी चीज़ आएगी h टेंडिंग टू 0 होगा और ऊपर 0 हो चुका होगा न्यूमरेटर में और नीचे अभी भी वेरिएबल मौजूद होगा। तो ध्यान रखना इस बात में, ऊपर एग्जैक्ट अगर 0 हो चुका है, नीचे टेंडिंग टू 0 है, आपको भी पता है टेंडिंग टू 0 होने का मतलब दिस वैल्यू इज 0.00001, तो कुछ तो वैल्यू है, एग्जैक्ट 0 नहीं है बेटा ये, तो हम इसे 0/0 फॉर्म नहीं बोल सकते, मतलब बोल सकते हैं, लेकिन ये टेंडिंग टू 0 है लेकिन ऊपर एग्जैक्ट 0 हो चुका है। इन दैट केस जो 0/0 आप पढ़ते हो, 0/0 ये वाला भी टेंडिंग 0 होता है और ये वाला भी टेंडिंग 0 होता है, समझे। तो इसमें और उसमें डिफरेंस है, यहाँ ऊपर एग्जैक्ट 0 हो चुका है, ठीक है ना, लिमिट लगाने से पहले तो वैल्यू हम लिखेंगे 0, जैसे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 है ना, 0/sin h, ठीक है ना, ये भी 0, तो इस तरह ध्यान रखनी है ये बात। थर्ड पॉइंट, ठीक है ना, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोगों को। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि एनी फाइनाइट क्वांटिटी, लिखो एनी, ऊपर कुछ फाइनाइट हो, एनी फाइनाइट वैल्यू अपॉन इनफाइनाइट, ऐसा हो गया किसी दिन, ऊपर कुछ फाइनाइट वैल्यू है लेकिन नीचे इनफाइनाइट हो चुका है, क्या करें, ऊपर फाइनाइट है, एग्जांपल से समझते हैं। किसी दिन आपको सॉल्व करते करते आ गया 2/इन्फिनिटी, क्या बोलोगे, 2/इन्फिनिटी कितना आएगा बेटा, 0, क्योंकि इन्फिनिटी को कितना कंसिडर करते हो आप, 1/0, ठीक है ना, तो कितना आएगा 0, क्लियर है क्या। तो ये 0 आएगा, एनी फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन इन्फिनिटी दैट विल बी 0, ठीक है ना, 1/0, 0 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा एनी फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन इन्फाइनाइट आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके सामने ये सब चीज़ें होंगी और जिस दिन होगा उस दिन आपको पहला लेक्चर ही काम में आएगा, ठीक है ना। तो चौथी बात है
ऊपर है एनी फाइनाइट वैल्यू अपॉन 0। अब क्या बोलोगे, ऊपर कोई भी फाइनाइट वैल्यू है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर ऊपर 2 है, नीचे हो चुका है 0, ऊपर 2 नीचे 0, तो बोलो मुझे कितना आएगा, इन्फिनिटी। कितना बोलोगे, इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये डिब्बे में बंद कर लो ये छोटी छोटी बातें और आगे चलते हैं। तो समझ में आई यहाँ तक बातें, क्लियर है क्या? ठीक है, आगे चलें लास्ट क्वेश्चन पे, हमारे लास्ट क्वेश्चन जो था, ठीक है। तो फिर से मैं बोल देता हूँ, एक बार रिकॉल करता हूँ फटाफट आपको, हमने क्या क्या किया। व्हाट इज लिमिट, है ना, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, और लास्ट 5th क्वेश्चन बचा हमारे पास, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। द 5th वन इज क्वेश्चन 5th था हमारे पास, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट, ठीक है ना। फटाफट इस पर चर्चा करते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट लिमिट के लिए मैं कुछ पॉइंट आपको बोलूँगा, उसी प्रोसीजर में आपको चलना है, आप लिमिट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको, ठीक है, आपको कोई भी फंक्शन रहेगा लिमिट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो क्या करना है आपको, कोई भी क्वेश्चन आए लिमिट का, आज से ध्यान ही रखना, कोई भी क्वेश्चन आए लिमिट का, तो पहली चीज़ है कि आपको एज इट इज़ वैल्यू रख देनी है उस फंक्शन में। x टेंडिंग टू 2 है तो 2 रख दो फंक्शन में, फॉर्म चेक करो, है ना। तो फर्स्ट, है ना, इन क्वेश्चंस ऑफ लिमिट, फर्स्ट चेक फॉर्म ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, फॉर्म ऑफ फंक्शन। आपको फंक्शन की फॉर्म चेक करनी है। अब यहाँ पर बात आ गई, जैसे बात ये थी कि लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) था आपके पास, ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन था, लिमिट रहेगा कुछ फंक्शन रहेगा। अब क्या करना है, आपको जस्ट उसमें रख देना है। क्या कर देना है, आपको वैल्यू रख देनी है इसमें। मतलब क्या करने वाले हो आप, अगर x की जगह, इसका मतलब है x इक्वल टू a पुट कर दो, क्लियर है, x को a पुट कर दो। अगर x को a पुट किया आपने, ठीक है ना, तो a पुट कर दिया आपने, तो क्या दिखेगा आपको, f ऑफ a दिखेगा, ठीक है। अब f ऑफ a दो बातें ले सकता है, आपने दो बातें ही पढ़ी आज के दिन। आज आपने पढ़ा इंडिटर्मिनेट फॉर्म और दूसरा डिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ा। अब f ऑफ a हो सकता है डिटर्मिनेट वैल्यू आ जाए, डिटर्मिनेट वैल्यू, और हो सकता है इंडिटर्मिनेट वैल्यू आ जाए, क्लियर है क्या। अच्छा, डिटर्मिनेट वैल्यू आ गई तो यही आंसर है, काम ही खत्म, आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर इंडिटर्मिनेट वैल्यू आ गई, इंडिटर्मिनेट मतलब 7 फॉर्म्स में से मैच हो गया कोई, टोटल 7 फॉर्म थी आपके पास, वो ध्यान रखनी है आपको। 7 फॉर्म में से कोई भी फॉर्म मैच हो गया, तो आपको क्या करना है, आगे फिर चल के आपको RHL और LHL करना है ना, डू RHL एंड LHL। इस पर चर्चा हमारी हो चुकी है, RHL क्या होता है और LHL क्या होता है, क्लियर है क्या। तो जब आप RHL और LHL करोगे, ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ, स्पेस नहीं है पर, तो RHL राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट अगर करोगे आप, कैसे लिखते थे, फिर से वापस एक बार बोल के दिखाओ मुझे, कैसे लिखोगे आप, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, क्या लिखोगे इधर, f ऑफ x, गुड। लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, इधर क्या लिखोगे, f ऑफ x। फिर क्या करते थे, फिर चेंज करते थे किसको, x को, किससे, a प्लस h से, और h को क्या लेते थे, 0, a प्लस h, ठीक है ना। याद कैसे करते थे, याद करना कैसे सीखोगे, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखो, a प्लस लगा है तो इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू a प्लस एच। इसी तरह a माइनस लगा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू a माइनस एच। अच्छा, इधर कैसे चेंज कर देते थे, एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच, क्लियर है क्या।
ठीक है ना। तो इस तरह RHL LHL निकालोगे आप और दोनों ही बराबर आने चाहिए, है ना। तो हम क्या बोलते थे, एंड इफ RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू फाइनाइट, वापस वही स्टेटमेंट कॉपी कर रहा हूँ मैं, मतलब ये कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस fx इज इक्वल टू फाइनाइट, ठीक है ना, फाइनाइट। और इसको अगले स्टेप में क्या लिख दिया था हमने, a प्लस एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू फाइनाइट आए, तब हमें जाके यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये हमारा इस बार आंसर होगा। क्लियर है क्या, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बात क्लियर है क्या, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट में आ गए हम। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि लिमिट रख देनी है फंक्शन में, फंक्शन की फॉर्म चेक करो। अब दो तरीके की फॉर्म हो सकती हैं, दो तरीके की फॉर्म कौन कौन सी हो सकती हैं, डिटरमिनेट फॉर्म हो सकती है, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हो सकती हैं। अगर डिटरमिनेट फॉर्म में कोई आ गया तो आंसर आपको मिल गया वहीं के वहीं, हो सकता है वो वैल्यू फाइनाइट हो, यहीं के यहीं फाइनाइट हो जाए, तो वहीं के वहीं आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अगर लेकिन अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म में फंसे तो हमारा पूरा लिमिट का चैप्टर स्टार्ट, वहीं से हम लिमिट कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो RHL राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और अगर दोनों बराबर हो गए तो हम बोल देंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है ना, एग्जिस्ट। क्लियर है क्या, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी वहाँ तक। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है क्या। एक बार बताओ, 4-5 क्वेश्चन हमने किए, सारी बातें समझ में आई क्या, ठीक है, बोलो। अच्छा, फिर से एक बार बात कर लूँ मैं, आज क्या क्या हो गया। बेसिक यहीं तक आपका इंट्रोडक्शन है। अगले जो कल का जो चैप्टर होगा, जो कल का लेक्चर होगा, सॉरी, उसमें हम इसके आगे की कंसेप्ट देखेंगे। हम हाउ टू लिमिट तक आज पहुंच गए। तो आज के जो क्वेश्चंस थे हमारे 4-5 क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में, है ना। लिमिट ऑफ व्हाट इज लिमिट, और व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। चौथा क्वेश्चन था व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, और लास्ट क्वेश्चन था हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। हाउ टू कैलकुलेट में मैंने पूरा समझाया कि क्या क्या करेंगे बेसिकली। उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने की, नोट में आपको करके 3-4 बातें बताई। इन्फिनिटी के बारे में बताया आपको, डिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में बताया, और इनडिटर्मिनेट पूरा बताया। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा आज का। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया तभी आप आगे जाके पूरी बातें मेरी समझ पाओगे। तो ये लेक्चर ज़रूर देखिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह बहुत अच्छे वीडियोस और बहुत अच्छे लेक्चर्स, आपको कंसेप्ट्स हम देते रहेंगे। ओके, थैंक यू।